तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होगे। तो चलिए बिना किसी देरी से जल्दी से शुरू करते हैं। लेकिन यार मुझे माफ करना। मेरी चोट की वजह से एडिटिंग की स्पीड थोड़ी स्लो हो गई है, इसीलिए आज का पार्ट सिर्फ 8 मिनट का ही बन पाया। आई होप तुम लोग इसे एंजॉय करोगे। कैंग ने एक सेटिस्फाइड लुक के साथ सिर हिलाया। चाहे ये वो कैप्टन नहीं था जिसे मैं देखना चाहता था, बट मुझे अब इस पर भरोसा करना होगा। एक डर से कांपता हुआ बंदा फुसफुसाया, तुम हो कौन? लेकिन कैंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वो फुल स्पीड में उस मॉन्स्टर हॉर्ड की तरफ दौड़ पड़ा, जैसे ये उसके लिए बस एक कैजुअल मॉर्निंग रन हो। टीवी रिपोर्टर की आवाज बैकग्राउंड में गूंज रही थी। हमारी डिफेंसेस टूट चुकी हैं, वॉल कोलैप्स हो चुकी है और अब रैटमैन की पूरी एक आर्मी उस होल से निकल रही है। लेकिन कोई एक अकेला इंसान है जो इस हॉर्ड की तरफ बढ़ रहा है। कैंग एक मैसिव जंप लेकर हवा में उछला और जोर से अपनी फिस्ट स्विंग की। चल बे, गेट इट, उसने जोर से कहा, जैसे ये कोई टूर्नामेंट मैच हो। जमीन पर गिरते ही कैंग के पंच की शॉक वेव ने करीब खड़े रैटमैन को हवा में उड़ा दिया। जैसे ही डस्ट सेटल हुई, कैंग ने अपना सिर उठाया और सामने नजरें गड़ा दी। लेवल 17 रैटमैन? कैंग ने आईब्राउ रेज किया, फिर एक हल्की सी स्मर्क के साथ बोला, सीरियसली? इनका तो कोई निकनेम तक नहीं है। उसने अपने कंधे स्ट्रेच किए, जैसे अभी फुली वार्म अप भी नहीं हुआ हो। इवन वो सीवर के रैट्स जो गार्बेज कलेक्ट करते हैं, उनकी भी लेवल 15 होती है। कैंग ने सार्कास्टिकली कहा। तो बोलो रैट बॉयज, क्या तुम मेरी वार्म अप एक्सरसाइज के लिए इनफ हो? रैटमैन ने गुस्से में चीखते हुए उस पर चार्ज किया, लेकिन कैंग ने बस अपनी लेग शिफ्ट की और एक रैटमैन के सिर पर जोरदार किक मारी। दूसरा रैटमैन कैंग की ओर क्लॉज बढ़ाकर भागा, लेकिन कैंग ने उसे एक सॉलिड अपर कट दिया। वूश! वो रैटमैन हवा में स्पिन होते हुए दूर जा गिरा। कैंग ने थोड़ी देर के लिए पॉज लिया और मेंटली सोचा, वेट, मैंने हड्डी टूटने की आवाज सुनी थी। जब उसने नीचे देखा तो रैटमैन के लाशें जमीन पर पड़ी थीं। कैंग को खुद ही थोड़ा अजीब लगा। क्या सच में एक ही पंच में मर गए? कैंग ने क्यूरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा। फिर उसने थोड़ा अनॉयड होकर खुद से बड़बड़ाया, ये रैटमैन हेल में मिले मॉन्स्टर्स से तो बहुत ज्यादा वीक हैं। तभी उसकी नजर आगे हॉर्ड के एंड पर पड़ी। वहां एक ह्यूज वेयरवुल्फ खड़ा था, बाकी रैटमैन को इग्नोर करता हुआ। कैंग ने एक आईब्राउ रेज किया। ओह इंटरेस्टिंग, उसने एक्साइटमेंट में कहा। चलो देखते हैं, इनमें से किसका कोई निकनेम है? वेयरवुल्फ गुस्से में गुर्राने लगा। उसका मैसिव बॉडी फर से ढका था, आंखें रेड ग्लो कर रही थीं और उसके शार्प क्लॉज जमीन खुरच रहे थे। ब्रांच मैनेजर ने टेंशन में कहा, दिस टाइम इट्स रियली डेंजरस। वेयरवुल्फ ने अपने कदम बढ़ाए, रैटमैन के लाशों के ऊपर से चलते हुए। कैंग ने उसकी तरफ देखा और एक स्मग स्मर्क किया। वेयरवुल्व्स कूल दिखते हैं, लेकिन मैंने हमेशा एक सवाल सोचा है। कैंग ने अपने हाथों को क्रैक करते हुए कहा, क्या तुम रियल में किसी मूवी विलन की तरह लड़ सकते हो या सिर्फ अपने लुक से डराते हो? वेयरवुल्फ का गुस्सा एक्सप्लोड हो गया। उसने पूरी ताकत से गुर्राया और कैंग की तरफ फुल स्पीड चार्ज कर दिया। कैंग ने मजाकिया अंदाज में कहा, ओह इतनी जल्दी? कम से कम ड्रामेटिक विलन स्पीच तो दे देते। वेयरवुल्फ ने कैंग पर अपनी क्लॉ अटैक किया, लेकिन कैंग लास्ट मोमेंट में झुक गया और एक स्पिनिंग किक से वेयरवुल्फ की रिब्स पर जोरदार हिट मारी। वेयरवुल्फ पीछे की ओर लुढ़कते हुए गिरा, लेकिन फिर तेजी से उठ गया। उसकी आंखों में प्योर रेज जल रही थी। अब मजा आएगा, कैंग ने अपने हाथ बांधते हुए कहा। वेयरवुल्फ ने एक भयानक रोर किया और इसी के साथ फाइट ऑफिशियली शुरू हो गई। कैंग ने अपने फिस्ट्स को आगे बढ़ाया और हल्की मुस्कान दी। चल देखते हैं हेल में बिताया मेरा टाइम कितना वर्थ था। लेकिन जैसे ही वेयरवुल्फ अपने मैसिव क्लॉज से अटैक करने वाला था, कैंग ने एक शार्प मूवमेंट से उसकी रिस्ट पकड़ ली। हाँ? ब्रांच मैनेजर और बाकी हंटर्स की आंखें डिसबिलीफ में चौड़ी हो गईं। कैंग के चारों तरफ एक रेड मैना ऑरा निकल रही थी। वो बिना किसी हेजिटेशन के वेयरवुल्फ की हाथ को ट्विस्ट कर चुका था और सीधे उसके स्टमक पर एक पावरफुल पंच मार दिया। वेयरवुल्फ के मुंह से सलाइवा गिरने लगी, उसकी आंखें पेन में सिकुड़ गईं और वो घुटनों पर गिर पड़ा। ओह, तुम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि तुम्हारे पेट में लंच आवर से पहले इतना जोर का पंच पड़ेगा, राइट? कैंग ने मजाक उड़ाया। वेयरवुल्फ बुरी तरह हाँफ रहा था, लेकिन कैंग ने उसे सांस लेने का मौका नहीं दिया। उसने एक जोरदार किक मारी, जिससे वेयरवुल्फ जमीन पर और ज्यादा धंस गया। अब कैंग उसके ठीक सामने खड़ा था। उसने एक स्मग लुक के साथ नीचे देखा और वेयरवुल्फ की पीठ पर पैर रख दिया। तू मर सकता है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। पोर्टर्स, हंटर्स और ब्रांच मैनेजर सब कुछ डिसबिलीफ में देख रहे थे। वेयरवुल्फ इज वैगिंग इट्स टेल, रिपोर्टर ने स्टन्ड होकर कहा। ये पहला मौका है जब किसी मॉन्स्टर को इस तरीके से हराया गया है। ब्रांच मैनेजर के पीछे खड़ा एक अजनबी आदमी बोला। ब्रांच मैनेजर ने सिर हिलाया। शायद ये कोई स्पेशल स्किल है, लेकिन ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। कैंग ने अपनी आंखें नैरो की। तू सोच रहा है भाग जाएगा? वेयरवुल्फ ने पलटकर भागने की कोशिश की।
ओ नोबडी, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, कैंग ने मॉकिंग स्मर्क के साथ कहा। उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और एक छोटा सा डार्ट निकाला। मैं इस अरेंजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, चल तुझे एक इंजेक्शन देता हूँ। वेयरवुल्फ एकदम पैनिक मोड में आ गया। उसने पूरा जोर लगाया और वॉल के ऊपर जंप करने की कोशिश की, लेकिन कैंग ने डार्ट फेंक दिया। डार्ट एकदम सटीक तरीके से वेयरवुल्फ के नेक में लग गया और वो अचानक हवा में फ्रीज होकर सीधा नीचे गिर पड़ा। कैंग ने एक सेटिस्फाइड स्मर्क के साथ वेयरवुल्फ को देखा, जो अब वाइट ऑरा में लिपटा हुआ था। चलो भाई, अब तेरा ट्रेनिंग आर्क शुरू होता है। लेकिन तभी वेयरवुल्फ का शरीर शिवर करने लगा। चारों तरफ खड़े सोल्जर्स और हंटर्स के चेहरे पर शॉक और डर साफ दिखाई दे रहा था। वी व्हाट द हेल, एक सोल्जर ने घबराते हुए कहा। ब्रांच मैनेजर ने डिसबिलीफ में कैंग की तरफ देखा। क्या ये खत्म हो गया? कैंग ने हल्का सा स्मर्क किया। नॉट येट, अभी तो इसका रियल फॉर्म सामने आया है। वेयरवुल्फ ने अपनी हेड रेज की और एक भयानक हाउल किया। अचानक हवा की एक तेज लहर कैंग की ओर बढ़ी। उसने हाथों से अपने चेहरे को कवर किया, लेकिन फिर भी गस्ट ऑफ विंड की ताकत से बैरली अपनी जगह पर खड़ा रह सका। वो सिर्फ एक हाउल में इतनी ज्यादा पावर, एटलीस्ट अब तो कोई वाइस कैप्टन लेवल का भी यहाँ होना चाहिए, उसने सार्कास्टिकली जोड़ा। फिर कंग के पीछे अचानक कई और वेयरवुल्फ्स प्रकट हो गए। बी व्हाट, हंटर्स और सोल्जर्स की आंखें डिसबिलीफ में चौड़ी हो गईं। इनकी संख्या तो और ज्यादा हो गई, अब ये हमारे बस की बात नहीं। कैंग ने हल्का सा चकल किया और अपनी पॉकेट से वही हेलिश डार्ट निकाला। अगर मैं अभी हेल में होता तो सिर्फ इसका लेवल देखकर ही भाग गया होता, उसने हंसते हुए कहा। फिर उसने डार्ट को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। लेकिन हेल और ये प्लेस, इन दोनों की डिफिकल्टी में बहुत ज्यादा फर्क है। कैंग के गले की नसें हल्की हल्की उभरने लगीं। तो क्यों ना थोड़ा खेलें, उसने दांत दिखाते हुए कहा। वेयरवुल्फ रेज में गरजा और सीधे कैंग की तरफ जंप किया। एक डर से कांपते हुए आदमी ने चीखते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन जब उसने आंखें खोली, वेट, वेयरवुल्फ पूरी तरह शॉक्ड था। कैंग ने उसकी अटैक को बेयर हैंडेड ब्लॉक कर दिया था। तुझे लगा मैं अटैक ब्लॉक नहीं कर पाऊंगा, हाँ? वेयरवुल्फ ने फिर से एक जोरदार क्लॉ स्विंग किया, लेकिन कैंग ने काल्म एक्सप्रेशन के साथ अटैक को पैरी कर दिया। पैथेटिक, कैंग ने हल्की सी हंसी के साथ कहा। अब उसकी आंखों में एक डेंजरस ग्लो था। सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। ब्लड ऑफ द हंग्री अब्सॉर्ब्ड, फैमिली एट्रीब्यूट अब्सॉर्प्शन एक्टिवेटेड, स्टैट्स स्लाइटली इंक्रीज्ड, टेम्पररी स्किल्स एक्वायर्ड, ब्लड सकिंग एंड ब्लड थ्रोविंग, वार्निंग, एक्सट्रीम थर्स्ट फॉर ब्लड विल लास्ट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट। कैंग की बॉडी से एक इंटेंस रेड ऑरा निकल रही थी। अब मुझे रियल हंगर महसूस हो रही है। वेयरवुल्फ पूरी तरह पंप्ड अप मोड में था, लेकिन कैंग, ही इज चेंजिंग। कैंग का शरीर धीरे धीरे मॉन्स्टर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगा। उसकी मसल्स टेंस हो गईं और उसकी आंखों में एक प्योर डिमोनिक ग्लो आ गई। वेयरवुल्फ ने घबराकर एक रोर किया और कैंग पर फुल स्पीड अटैक किया, लेकिन इस बार वोश, कैंग ब्लाइंडिंग फास्ट स्पीड से हटा और एक इंसेन फोर्स पंच वेयरवुल्फ के चेस्ट में मारा। वेयरवुल्फ हवा में उछलकर दूर जाकर गिरा। कैंग ने मुट्ठी बांधकर हंसते हुए कहा, हाँ, नाउ दिस इज फन। तभी एक और मॉन्स्टर ने अचानक कैंग पर जंप किया। कैंग ने लाइटनिंग फास्ट रिफ्लेक्सेस से अपनी गेज उस पर टिका दी और एक शार्प डॉज किया। वो, तू बहुत एक्साइटेड हो रहा है, कैंग ने कहते हुए साइड फ्लिप लिया और कुछ दूरी पर जा खड़ा हुआ। अब कैंग पूरी तरह सराउंडेड था, चारों तरफ वेयरवुल्व्स ही वेयरवुल्व्स, लेकिन उसने कोई डर नहीं दिखाया। इंस्टेड उसने कॉकी स्मर्क के साथ कहा, नाइस, एटलीस्ट तुम लोग कोऑर्डिनेटेड वर्क करना जानते हो। उसने अपने शोल्डर्स रिलैक्स किए और बोला, तुम पिछले ट्रैश मॉब्स से तो डेफिनेटली ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। तो गाइस, आज का एपिसोड हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, पर वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है, ठीक है ना? तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय।